सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणाय सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपतिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। सॉरी तो कौन सा अंक देख रहे हैं इसमें? ज्ञान ध्यानयोर भेद अहंग्रह ध्यानंच। तो ज्ञान और ध्यान में क्या भेद है और सबसे उत्तम ध्यान जो है अहंग्रह उपासना या अहंग्रह ध्यान है वो क्या है? तो अभी क्या कह रहे हैं? ज्ञान जो है वो वस्तुतंत्र है और ध्यान जो है वो कर्तृतंत्र है, उपासना। और ज्ञान क्या है? विधि के अधीन नहीं है। ध्यान उपासना विधि के अधीन है। तो अंत में हमने देखा था कि चंद्र यदि हम देखना नहीं चाहते हैं तो भी बिना इच्छा के भी, और विधि निषेध भी हो, निषेध है चतुर्थी में चंद्र नहीं देखना चाहिए, चतुर्थ्याम चंद्रो न द्रष्टव्य इति निषेधो अस्ति, तथापि सती अपि अस्मिन् दिने चंद्रः न पश्येम इति निश्चयवतोपि पुरुषस्य। जिसको निश्चय है कि मैं चंद्र नहीं देखूंगा क्योंकि निषेध है चतुर्थी में, चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करूंगा, ऐसे अनिच्छता अपि, इच्छा नहीं है और निश्चय जिसको है ऐसा कि मैं नहीं देखूंगा, उसको भी क्या है? अनिच्छता एव येन केनापि कारण, कोई भी कारण हो जिससे चंद्र का दर्शन यदि हो जाए, माने चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाए चंद्र से, तो उसका ज्ञान माने चंद्र का दर्शन होगा ही होगा, प्रमा उत्पन्न हो जाएगी। चक्षुश्चंद्रयो प्रमाण प्रमेयो सन्निकर्षि सति चंद्रस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते एव, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। उसमें तो कोई ज्ञान में कोई आपके लिए इच्छा के अधीनता है ही नहीं। इत्थम इत्थम ज्ञानम प्रमाण प्रमेय मात्र अधीनम। तो ज्ञान क्या है? प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। वस्तु यदि होगा और प्रमाण का उसके साथ संबंध हो गया तो प्रमा ज्ञान उत्पन्न होगी ही। न तो विदेह पुरुष इच्छादेह व अधीनम। ज्ञान न विधि के अधीन है न पुरुष के इच्छा, माने दृष्टा के, श्रोता के, मंता के इत्यादि के इच्छा के अधीन नहीं है। उस पर एक टिप्पण रह गया था। टिप्पण क्या है? ज्ञान पर लंबा टिप्पण है, अगले पन्ने पर भी है लगता है, नहीं है इसी पन्ने पर है, पर पूरा एक ही टिप्पण है, लंबा है। क्या कहते हैं? ज्ञानम त्रिविधम। ज्ञान क्या कहते हैं? ज्ञान त्रिविध है। ब्रह्मज्ञानम, स्मृति ज्ञानम, प्रमाज्ञानम चैति। ये स्मरण रहना चाहिए कि स्मृति जो है ये भी ज्ञान है, और स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? उसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव भी ज्ञान है, स्मृति भी ज्ञान है, किंतु स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। पहले देखा था हमने, क्योंकि ये बहुत बार आता है, ज्ञान है पर अनुभव नहीं है कह देते हैं आपको। या तो ज्ञान है माने अनुभव है, या ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है कहेंगे तो ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान यदि है तो वो हो सकता है कि परोक्ष हो, अपरोक्ष नहीं है, तो अपरोक्ष ज्ञान को ही अनुभूति या अनुभव कहते हैं। तो ज्ञान क्या है? त्रिविध है। ब्रह्मज्ञानम, स्मृति ज्ञानम, प्रमाज्ञानम चेति। प्रमाज्ञानम क्या है? यथार्थ ज्ञान को प्रमाज्ञान कहते हैं। और भ्रम क्या है? अयथार्थ ज्ञान, जैसा वस्तु है वैसे ज्ञान नहीं हुआ, उसको भ्रम ज्ञान कहते हैं। भ्रम भी ज्ञान है, सर्प का ज्ञान होता है, पर सर्प यदि वहाँ नहीं हो, रज्जु हो, तो क्या है? रज्जु का की जगह सर्प का ज्ञान होना। अतस्मिन तद्बुद्धि, भगवान भाष्यकार कहते हैं अध्यास भाष्य में, अतस्मिन तद्बुद्धि, वो जो तत् नहीं है, वस्तु जो तत् नहीं है, नहीं ज्ञान जो क्या है कि अतस्मिन तद्बुद्धि, तद जो नहीं है माने अतत है, इसलिए अतस्मिन, अतत में तत् की बुद्धि।
जो वो नहीं है उसमें वो होना, ऐसे दृष्टि होना। माने असर्प, असर्प में सर्प बुद्धि, असर्पे रज्जु, रज्जु में जो असर्प है उसमें सर्प बुद्धि को क्या कहेंगे? भ्रम कहेंगे, अध्यास कहेंगे इत्यादि। ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों से प्रयोग होता है। तो अयथार्थ ज्ञान को भ्रम कहते हैं। तो अभी आगे भ्रम को भ्रांति भी कहते हैं। तो कहते हैं तत्र भ्रांति ज्ञानम केवलम कल्पित वस्तु अधीनम। भ्रांति ज्ञान क्या है? कल्पित वस्तु के अधीन है। उसमें कोई इच्छा करके नहीं कहता कि मैं भ्रांत होऊंगा, ये रज्जु है वहां पे मैं सर्प देखूंगा, ऐसे अयथार्थ बुद्धि से नहीं करता हूं, उसको भ्रम नहीं कह सकते। तो इसीलिए भ्रांति क्या है, भ्रम क्या है? वो भ्रम ज्ञान, भ्रांति ज्ञान केवलम कल्पित वस्तु अधीनम, जो कल्पना होती है उसके अधीन होता है। हाँ, कहीं आक्षेप करता है उपासन के लिए, जैसे पत्थर में शिवलिंग या विष्णु की बुद्धि करता है शालिग्राम में, उसको शिवलिंग में शिव की बुद्धि करती है, यही शिव जी है। पता है उसको क्या आरोपित है, ये शिव जी नहीं है, वास्तविक क्या पत्थर शिव जी नहीं है, उस पे जो आह्वान किया है मूर्ति में उसको, उसकी पूजा करता है, तो ये शिव जी समझ कर ही करता है। वैसे ही शालिग्राम में क्या है, वही पत्थर ही है। नर्मदा तट, इस पे तल पे जो नर्मदा जी के तल में जो मिलता है उसको, वो जो शालिग्राम है उसमें विष्णु बुद्धि करता है। उसको पता है कि यहाँ पे विष्णु नहीं बैठे हैं, पत्थर है, पर उसमें जो आह्वान किए वो विष्णु जी है। आह्वान करता है, प्राण का आह्वान कर कर उसकी पूजा करता है, तो पत्थर को ही विष्णु समझकर पूजा करता है, माने उनका शरीर समझकर पूजा करता है। ऐसे उसको भ्रांति नहीं कहेंगे, उसको उपासना के लिए आपने आरोप किया है, शास्त्र विधि के अधीन है वो उपासना, इसीलिए ज्ञान नहीं है वो, भ्रांति ज्ञान भी नहीं है वो। इसीलिए यहाँ कहते हैं भ्रांति ज्ञानम केवलम कल्पित वस्तु अधीनम, जो कल्पित वस्तु के ही अधीन है, इच्छा के अधीन नहीं है। वहाँ पे तो पुरुष की इच्छा है, जब ये उपासन कर रहे हैं वहाँ पे इच्छा है कि मैं इस लिंग में शिव जी को देखूं, शालिग्राम में विष्णु को देखूं, ऐसे जो इच्छा है वो इस इच्छा के भी अधीन है, इसीलिए वो भ्रांति नहीं है। आगे स्मृति ज्ञानम, स्मृति ज्ञानम क्या है? स्व विषय सदृश वस्तु दर्शनेन वा तत्संबंधी वस्तु दर्शनेन वा उदिता या पूर्व अनुभूत वस्तु विषयकम वस्तु विषयक मनोवृत्ति ही तदधीनम। तो तदधीनम उसके अधीन है, स्मृति ज्ञान क्या? उसके अधीन है। किसके अधीन है? कहते हैं मनोवृत्ति जो है। कैसी मनोवृत्ति है? कहते हैं पूर्व अनुभूत जो वस्तु है, पहले जो अनुभव हुआ है उस वस्तु के विषय, उस वो मनोवृत्ति का विषय वो वस्तु बनता है। पहले जो अनुभव किया है, जिस वस्तु का अनुभव हुआ है वही वस्तु अभी इस मनोवृत्ति का विषय बनता है। माने भूतकाल में जो वस्तु है वो विषय बन रहा है। अनुभव किया है आपने, पर पहले किया है भूतकाल में, अभी वो वस्तु है नहीं, मन से जुड़ा हो, इंद्रियों द्वारा मन जुड़ा नहीं है उससे, किंतु मन में वृत्ति होना, ऐसी वृत्ति बन जाती है जो पूर्व अनुभूत विषयक है। माने वो पहले अनुभव किया है जिस वस्तु का, वो वस्तु इसमें विषय बन रहा है। अभी वो वस्तु है नहीं, एक वो हो गया तदधीन। तदधीन ये स्मृति ज्ञान है। और वो क्या है कि और एक पहले दे दिया स्व विषय सदृश वस्तु दर्शनेन वा। तो ये कैसे, ये एक ही लक्षण दे दिया कि तदधीनम करके, स्मृति ज्ञानम तदधीन है। किसके अधीन है? मनोवृत्ति के अधीन है। और मनोवृत्ति क्या है? उसका विषय क्या है? पूर्व अनुभूत विषय है, वस्तु है, वो विषय है इसका। तो या पूर्व अनुभूत विषय, पूर्व अनुभूत वस्तु विषय का मनोवृत्ति ही तद अधीनम करके कह दिया। मनोवृत्ति स्त्रीलिंग में, इसीलिए या कह दिया। और ये उदिता या, ये कैसे उत्पन्न हुई? उदिता माने उत्पन्न। ये मनोवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? पूर्व विषय का पूर्व अनुभूत वस्तु विषय का जो मनोवृत्ति है वो कैसे उत्पन्न हुई? तो कहते हैं स्व विषय सदृश वस्तु दर्शनेन वा तत्संबंधी वस्तु दर्शनेन वा। तो ये वृत्ति कैसे उत्पन्न होती है? मन में ऐसी वृत्ति, पहले जो अनुभव किया है उस वस्तु की स्मृति कैसे उत्पन्न होती है? तो कहते हैं स्व विषय सदृश वस्तु दर्शनेन वा।
अभी कुछ देख रहे हैं, अरे ये इसके सदृश कुछ तो था, जैसे किसी को देख रहे हैं, अरे ये तो इसके जैसे दिखते हैं, तो उसका स्मरण हो जाता है। तो पहले जो अनुभूत कोई देवदत्त है, यज्ञदत्त को देखकर यज्ञदत्त देवदत्त जैसे दिखता है, तो कैसे कहते हैं, तो यज्ञदत्त को देख लिया और देवदत्त का स्मरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि सादृश्य है उसमें, सदृश स्व विषय, स्व में लेंगे यज्ञदत्त, यज्ञदत्त देख रहे हैं तो यज्ञदत्त विषय सदृश वस्तु दर्शन ही न, तो यानी स्व माने स्मृति ज्ञानम, देवदत्त को देखा हुआ है, उसकी स्मृति क्यों उत्पन्न हुई अभी, तो ये स्व देवदत्त विषय सदृश वस्तु, कौन है वस्तु? वो यज्ञदत्त, वो सामने है, उसके दर्शन से हो जाएगा। दर्शनेन वा तत्संबंधी वस्तु दर्शनेन वा, या उसके संबंध का, जैसे स्मृति देवदत्त की उत्पन्न हो रही है, क्यों? क्योंकि देवदत्त का कुछ, जैसे देवदत्त कोई पुस्तक भूल गया, आपके पास रह गया, तो आपने पुस्तक देख लिया, तत्संबंधी हो गया, देवदत्त संबंधी वस्तु पुस्तक हो गए, पुस्तक के दर्शन से देवदत्त का स्मरण आ गया। हम कहते हैं, जैसे अभी बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं की, फ़ोन कर लेते हैं, तो ले कैसे स्मरण किया, कैसे याद किया, तो क्या कहते हैं, अरे ये कुछ ऐसे कुछ हुआ था, ये देख लिया कुछ, इसीलिए स्मरण आ गया, तुम्हारा स्मरण आ गया, तो सोचा बात करूं। तो स्मृति का ये अर्थ बता दिया। माने किसी भी वस्तु के सदृश, माने उसके जैसा या उसके संबंधी कुछ देख लिया, तो उससे ये जो मनोवृत्ति बनती है, भूतकाल में जो अनुभव हुआ है उस विषय की जो मनोवृत्ति बनती है, उसको स्मृति कहते हैं, और उसके अधीन है ये, तद अधीनम स्मृति ज्ञानम। प्रमाद ज्ञानं तु अंतर्गत सुखादि विषयक ज्ञानम न्यायमते वाचस्पति मते च मनोरूप प्रमाण से सुखादि रूप प्रमेय से च अधीनम। तो इसमें भिन्नता है। प्रमाद ज्ञान क्या है? प्रमाद ज्ञानम तु, प्रमाद ज्ञान क्या है? वो है यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान के विषय में कहते हैं ये प्रमाद ज्ञानम तु अंतर्गत सुखादि विषय का ज्ञानम। तो ये न्याय मते वाचस्पति मते च क्या कहते हैं, ये यदि सुखादि विषयक है, भीतर है सुखादि विषयक ज्ञानम, न्याय मते वाचस्पति मते च। वाचस्पति ये मत जो है, और न्याय मत, वाचस्पति मत वास्तविक क्या है कि वाचस्पति मिश्रा इन्होंने सभी दर्शन पे व्याख्या लिखी है, वेदांत पे भी लिखी है, योग पे लिखी है, सांख्य पे लिखी है, न्याय पे लिखी है, वैशेषिक पे लिखी, इसीलिए सभी दर्शनों पर लिखा है उन्होंने। तो वो क्या, उनके मत में और न्याय मत में तो क्या कहते हैं, तो ये भी लिखते हैं वाचस्पति मत जो है वो न्याय मत को लेकर न्याय भाष्य मिलकर है, वो भी हो सकता है, या वाचस्पति मत मैंने भामतिकार के मत में वेदांत पक्ष लेंगे तो न्याय मते वाचस्पति मते च मनोरूप प्रमाण से सुखादि रूप प्रमेय से च अधीनम। ये क्या है? अंतर्गत जो सुखादि विषय का ज्ञान है वो क्या है? मनोरूप प्रमाण से, मन ही प्रमाण बनता है वहां पे, क्योंकि मन, तार्किक क्या कहते हैं कि अभी सुखादि जो उसका उत्पन्न हो रहा है, सुखादि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, वो कहते हैं कि आत्म मन संयोग से उत्पन्न हो रहा है। सुखादि क्या है? आत्मा में ही है, आत्मा का धर्म मानते हो, आत्मा का गुण मानते हैं, तो इसीलिए मन में, आत्मा में जो है वो अनुभव कैसे होगा, मन उससे जुड़ जाएगा, तो मन प्रमाण बनेगा उसमें, मनोरूप प्रमाण से, और सुखादि रूप प्रमेय से च अधीनम, और सुखादि प्रमेय है उसके अधीन है। तो ये प्रमा ज्ञान है, मैंने पहले भी कह दिया प्रमाण और प्रमेय अधीन है, पर इसमें न्याय मत में क्या है कि प्रमाण क्या है, उसमें मन है, मन प्रमाण है, और सुखादि प्रमेय है, क्योंकि सुख का अनुभव हो रहा है, सुखादि का, सुख दुख इत्यादि। सिद्धांत माने वेदांत सिद्धांत में वहां पे क्या है, मनसः प्रमाणत्व अनभ्युपगमेन। मन तो प्रमाण नहीं मानते हम, यदि मन प्रमाण हो जाएगा तो मन में जो जो हो रहा है वो सब सत्य थोड़ी ना है। माने कल्पित सर्प मन में ही कल्पित है, तो सर्प तो बाहर है ही नहीं, बाह्य देश में। तो इंद्रियों द्वारा जुड़कर जो प्रमारूप वृत्तियों कैसे होती है, इंद्रियां बाहर जाती है, हमने देखा ये, और विषय व्याप्ति होती है, वृत्ति व्याप्ति होती है, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है कि वो फल व्याप्ति होती है, अज्ञान हटने के बाद
फल को चैतन्य प्रकाशित कर देता है और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो यथार्थ होता है। तो रज्जु रज्जु जैसे दिखता है प्रमा ज्ञान, तो मन उसमें मन वृत्ति आकार ले लेता है किंतु मन प्रमाण नहीं है उसमें। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, प्रमाणत्व अनभ्युपगम्य न, उसको मन को प्रमाण नहीं मानते। इसीलिए क्या, नहीं तो सर्प दिख रहा है, मन में सर्प यदि दिख रहा है, इंद्रियां जुड़ गई है, तो उसको प्रमाण नहीं मानते मन को। इसीलिए कहते हैं सुखादि ज्ञानम केवल प्रमेय अधीनम। तो वस्तुतः सुखादि ज्ञान क्या है, प्रमेय के अधीन है। तो सुख इत्यादि उत्पन्न हो रहा है मन में, तो जो सुख विषय बन रहा है उसके ही अधीन ज्ञान है। प्रमा जो है माने मैं सुखी हूं और मुझे सुखी हूं करके लग रहा है, सुखी माने सुख है, सुख विषय है, अंतःकरण में सुख उत्पन्न हुआ है और उसका मैं अनुभव कर रहा हूं, तो उसके ही अधीन है। अंतःकरण में सुख होगा तो दुख कैसे अनुभव करूंगा, या तो दुख है। कोई कहता है कि इतना सब चल रहा है, अच्छा क्यों दुखी हो, अरे कुछ कारण से दुख है मन में, मैं क्या कर सकता हूं। तो सब खेल कूद रहे, आप भी खेल कूद लीजिए, नहीं हो सकता क्योंकि मन में दुख है, तो सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि वो दुख विषय जो है उसी के अधीन है। इसलिए सुखादि ज्ञानम क्या है, वो केवल प्रमेय अधीन में, सुखादि सुख ज्ञान क्या है, सुख के ही अधीन है। सुख जो प्रमेय है, विषय है, उसी के अधीन है, तो उसी का ज्ञान होगा साक्षी को। अभी कहते हैं बाह्य प्रमाद ज्ञानम जो है, ये अंतर नहीं है। प्रमाद ज्ञानम तो अंतर्गत जो सुखादि है उसके लिए भेद बता दिया तार्किक वाचस्पति पक्ष में और सिद्धांत में। अभी कहते हैं बाह्य प्रमाद ज्ञानम, रज्जु जो है रज्जु दिख रही है, घट ज्ञान हो रहा है, पट ज्ञान हो रहा है। बाह्य प्रमाद ज्ञानम जो है बाह्य वस्तु का, बाह्य प्रमाद ज्ञानम माने बाह्य घटादि विषय जो है उसका जो प्रमा है, उसकी जो प्रमा या प्रमाद ज्ञान है वो क्या है, बाह्य प्रमाद ज्ञानम तो इंद्रिय अनुमानादि रूप प्रमाणस्य प्रमेय रूप वस्तुनश्च संबंधाधीनम। तो वो क्या है, वो इंद्रिय के अधीन है। चक्षुर इंद्रिय यदि ठीक से काम कर रही है तो उसके अधीन भी है, नहीं कर रही है तो प्रमा उत्पन्न नहीं होगा ठीक से। तो इसलिए इंद्रिय के भी अधीन है। ये प्रत्यक्ष हो गया इंद्रिय के। उसके बाद प्रत्यक्ष के ऊपर प्रत्यक्ष यदि नहीं हो रहा है कुछ, जैसे पर्वतो वन्नी मान कह रहे हैं, वन्नी तो दिख नहीं रही है, धुआं दिख रहा है, तो धुआं इंद्रिय से प्रत्यक्ष हुआ, तो इंद्रिय अधीन है धुआं दिखना। धुआं का जो बाहर जो धुआं है, धूम है, उसका जो प्रमाद ज्ञान उत्पन्न हो वो इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय के अधीन है। किंतु अभी अनुमान लगाते कि धुआं है पर्वत पर, तो यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वन्नी, तो वहां पे वन्नी होगी, अग्नि होगी, आग लगी है। इसीलिए आग का जो अनुमान किया, उस अनुमान के अधीन क्या हो गया, बाह्य जो अग्नि है उसका प्रमाद ज्ञान, माने उसका यथार्थ ज्ञान है, वहां पे अग्नि होनी चाहिए, उसका वो अनुमान किया, वो अनुमान के अधीन है अग्नि का ज्ञान इत्यादि। तो ऐसे ही बाकी भी आप भिन्न भिन्न प्रमाण जो है वो लेंगे तो उसके अधीन है। तो ये प्रमाण है सब। वैसे ही प्रमेय रूप वस्तुनश्च संबंध अधीनम, तो प्रमेय रूप वस्तु के भी संबंध होना चाहिए। इंद्रियों का अनुमान इत्यादि रूप प्रमाण और प्रमेय रूप वस्तु जो है उसके साथ संबंध होना चाहिए। जैसे धुआं प्रत्यक्ष होने के लिए धुएं के साथ चक्षुर इंद्रिय का संबंध होना चाहिए। अग्नि के साथ संबंध नहीं हुआ तो अग्नि प्रत्यक्ष नहीं होगी, ठीक है, पर अनुमान लगा देंगे। इसलिए अनुमान प्रमाण के अधीन हो गया। और धुआं क्या है, प्रमेय और प्रमाण दोनों के अधीन हो गया, चक्षुर इंद्रिय के भी अधीन है, और धुआं क्या है, वो धुएं के साथ संबंध हो गया वस्तु के साथ, उसके अधीन भी है। इसलिए प्रमेय अधीन और प्रमाण अधीन दोनों हो गया। आगे शब्द प्रमाणजन्य ब्रह्म ज्ञान रूपा शाब्दी प्रमा। शाब्दी प्रमा क्या है, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है, शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण से जन्य जो ब्रह्म ज्ञान रूपा शाब्दी प्रमा है। ब्रह्म ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, महावाक्य से उत्पन्न होता है। तो महावाक्य जो है वो शब्द है, वो प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, उससे जनित जो है क्या है, ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान रूप में क्या है, प्रमा है, वो यथार्थ ज्ञान है। तत्वमसि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है, शाब्दी प्रमा है। तो जो शाब्दबोध उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, वो शाब्दी प्रमा है। वो क्या है, शाब्दी प्रमा तो महावाक्य रूप शब्द प्रमाणस्य, जो शब्द प्रमाण जन्य है वो शब्द प्रमाण क्या है, महावाक्य है।
तो महावाक्य रूप शब्द प्रमाण जो है तस्य प्रमाणस्य प्रत्यग भिन्न ब्रह्म रूप प्रमेयस्य च यह लक्षणावृत्ति रूप परंपरा संबंधः तज्ज्ञान अधीना। तो ये शाब्दिक प्रमा जो है वो किसके अधीन है? अधीना स्त्रीलिंग में प्रमा किसके अधीन है? तो कहते हैं महावाक्य रूप शब्द प्रमाण के अधीन है। एक तो महावाक्य का श्रवण होता है उसके अधीन है। फिर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जो है, मुझसे अभिन्न जो ब्रह्म है, मेरे प्रत्येगात्मा ने जो स्वरूप है उससे अभिन्न जो ब्रह्म है, एक ही माने वो प्रमेय है। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय, जैसा वस्तु है ब्रह्म वस्तु, जैसे मैं हूँ स्वरूप में मैं जो हूँ, शरीर भिन्न कोश भिन्न जो मैं हूँ, अवस्था से भिन्न जो मैं हूँ, उससे असंबद्ध में जो हूँ वो कौन हूँ? वो ब्रह्म हूँ। इसीलिए क्या है? ब्रह्म रूप जो प्रमेय मैं हूँ, प्रमेयस्य च यह क्या है? वो प्रमेय क्या है? उसका प्रमेय मैं प्रमाण और प्रमेय, प्रमाणस्य प्रमेयस्य च, प्रमाण कौन सा है? महावाक्य रूप शब्द, वो प्रमाण हो गया। और प्रत्येकभिन्न ब्रह्म रूप क्या है? प्रमेय हो गया। तो प्रमाणस्य प्रमेयस्य च यह लक्षणावृत्ति रूप परंपरा संबंध, क्योंकि महावाक्य तत्वमसि है, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म मैं हूं, माने प्रमेय क्या है? वस्तुता क्या है कि त्वम पद का जो स्वरूप है लक्ष्यार्थ और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो वस्तुता एक है, वाच्यार्थ तो भिन्न है। तो इसीलिए वाच्यार्थ जो है उनसे लक्षणावृत्ति बनेगी। लक्षणावृत्ति से क्या हो जाएगा? संबंध होना चाहिए, नहीं तो लक्षणा नहीं बनेगी। लक्षणा तो किसी से जुड़ा हुआ होगा। देवदत्त और यज्ञदत्त का कोई संबंध नहीं है तो देवदत्त से यज्ञदत्त का स्मरण नहीं हो सकता, लक्षणा नहीं कर सकते। पुस्तक है, जैसे हमने उदाहरण देखा, पुस्तक है यज्ञदत्त की और स्मरण होता है देवदत्त का, ऐसा नहीं होगा। तो लक्षणा जहाँ करते हैं तो लक्षणा किसी संबंध में ही लक्षणा होती है, संबंध जुड़ा हुआ होता है। किसी वाच्य जो है, वाच्यार्थ है, उससे संबंधित कोई होगा वस्तु, उसको लक्षणा कहते हैं, उसको लक्ष्य कहेंगे। तो लक्षणा क्या है कि उसके द्वारा, किसी वाच्य के द्वारा कुछ लक्ष्य का स्मरण होता है, उसको लक्षणा कहते हैं। स्मरण या उसका अर्थ लगाते ज्ञान होता है, उसको ये कहेंगे लक्षणा। तो यहाँ क्या होगा? जो प्रमाण है महावाक्य रूप शब्द, तो तत्वमसि है, वो तो वाच्य बता रहा है अभी। और वो वाच्य क्या है कि वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप प्रमेय है वस्तुतः, वहाँ पे अभिन्न है, क्योंकि एकता असी शब्द है उसमें, तत्वम असी, तो इसमें दोनों में एकता है, इसीलिए वस्तु एक ही होगा। वो प्रमेय जो है उसका क्या है? यह लक्षणावृत्ति रूप परंपरा संबंध, परंपरा से क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा लक्षणावृत्ति से, क्योंकि तत् का क्या? तत् ईश्वर है। ईश्वर क्या है कि ईश्वर के सब जो विरुद्ध धर्म है, ईशितत्वम और क्या है कि सर्वज्ञत्वम इत्यादि जो है, जगत कर्तृत्व इत्यादि, जगत सृष्टि करता है इत्यादि, वो सब हटाकर फलदातृत्वम, कर्म फलदातृत्वम इत्यादि जो है वो सब हटा देंगे, लक्षणा करेंगे तत्पद में भी। और त्वम पद में भी क्या है कि अल्पत्वम इत्यादि, अल्पज्ञत्वम, अल्पशक्तिमत्वम इत्यादि अल्पता जो है, और जीवत्व संसारित्वम इत्यादि में जो विरोध है वो सब हटा देंगे। तो वो हटाने के बाद क्या होगा कि ये लक्षणावृत्ति से त्वम पद में भी लक्षणा होगी। तो ये परंपरा संबंध से धीरे 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 एक एक हटाकर क्या है? एक ही वस्तु। इसलिए जो परंपरा संबंध हो जाएगा तत्व और त्वम में, धीरे धीरे करते करते वो फलदाता है, मैं संसारी हूँ, ऐसे संबंध हो गया। उसको हटाते हटाते परंपरा संबंध से लक्ष्य में एकता हो जाएगी। इसीलिए तज्ञान अधीना, जो संबंध हो रहा है उसका असी पद से एकता हो गई, तज्ञान अधीना। इतर लौकिक पदार्थ विषयक शाब्दी प्रमातु, जैसे क्या है कि दशमस्तमसी, ये लौकिक पदार्थ विषयक शाब्दी प्रमा जो है, या कोई कुछ कह देता है ये इत्यादि जो है, शब्द से ज्ञान हो जाता है। प्रमातु क्वचित शक्तिवृत्ति रूप संबंध ज्ञानाधीना, क्वचित लक्षणावृत्ति रूप संबंध ज्ञानाधीना। तो कहीं क्या है? शक्ति क्या है? पद की पदार्थ बोधन कराने की जो क्षमता है, ईश्वर इच्छा है ऐसी कि ये घट क्या है? घट पदार्थ को बोध कराएगा। गो शब्द गाय का बोध कराएगा, बैल का बोध कराएगा इत्यादि जो है, ये क्या है कि
भगवान की इच्छा ही ऐसी है, किसी पद में वो शक्ति है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य रूप शक्ति है क्या करने की, आपको उसका बोधन ज्ञान कराने की। शब्द सुनते ही यदि अर्थ पता है तो अर्थ का ज्ञान हो जाता है, वृत्ति हो जाती है, उसको कहेंगे शक्ति। तो ये शक्ति वृत्ति जो है माने वाच्यार्थ बोध कराने की, वैसे संबंध के ज्ञान के अधीन है या क्वचित जो ऊपर देखा वैसे लक्षण, कहीं लक्षण के अधीन है। जैसे गंगा स्नान कर लिया, गंगा में स्नान किया मैंने, गंगा में मैंने डुबकी लगाई, कहूंगा गंगा जी में मैंने डुबकी लगाई, तो उससे क्या होगा, गंगायाम स्नात्वा आगच्छामि, मैं गंगा में नहाकर आता हूं। तो गंगा में का क्या है, पानी ही अर्थ है, तो इसीलिए वो क्या है कि शक्ति वृत्ति रूप संबंध ज्ञान के अधीन है। आपको क्या बोध हो जाएगा, मैंने कह दिया गंगा में नहाकर आता हूं, तो आप क्या कहें, गंगा जी में पानी में ही नहाएगा, जल जो है गंगा जी का, जो नदी का जो जल है उसी में नहाएगा, वही मुख्य अर्थ है, शक्ति वृत्ति रूप से संबंध के अधीन हो गया। अभी मैंने कह देगा कि गंगा पर जो घर है, गंगा में जो घर है, गंगा में तो वस्तुतः घर नहीं, गंगायाम घोषा, वो तो देखा है उदाहरण, तो लक्षणा लगानी पड़ेगी, क्योंकि पानी में तो घर नहीं होगा। हाँ कहीं कह देंगे, हो सकता है अभी कहेंगे क्या है कि ये हो जाता है कि क्या है कि वो क्या बोट हाउस वगैरह बनाते हैं, वो नहीं कह रहे, उसी पर बस्ती उसी पर है। अरे गंगा पर जो लोग रहते हैं, तो गंगा पे लोग नहीं रहते, गंगा के तट पर रहते, इसलिए तट की लक्षणा करेंगे, तो वहाँ पे जहद लक्षणा है। तो वैसे क्वचित लक्षणा वृत्ति रूप संबंध ज्ञान अधीन, जैसे सोयम देवदत्ता, उसमें भागत त्याग लक्षण जहद अजह लक्षण लग जाएगा। श्वेतो धावती में अजहद लक्षण लग जाएगा कि श्वेत क्या है, घोड़ा है, श्वेता अश्वः धावती करके अर्थ हो जाएगा, इत्यादि हमने देखा है। ऐसे क्या है कि लौकिक में तो क्या है कि शक्ति से बोध हो जाएगा, शाब्दिक प्रमा शक्ति रूप संबंध से भी हो जाएगी, या लक्षणावृत्ति से भी। इसीलिए क्या है कि वैसे संबंध के अधीन है कि संदर्भ पर आधारित है कि किसके अधीन है। पर जो ये ब्रह्मज्ञान रूप जो है उसमें तो लक्षणावृत्ति ही है, इसीलिए लक्षणा वृत्ति रूप परंपरा संबंध और तज्ञान अधीन संबंध तज्ञान अधीन है। इत्थंच किंचित ज्ञानम ज्ञेय वस्तु मात्राधीनम, इसीलिए अभी क्या सिद्ध हो गया, कहीं जो कोई ज्ञान जो है वो ज्ञेय वस्तु मात्र के अधीन है, कि जो ज्ञेय वस्तु है वैसे यथार्थ ज्ञान उसी के अधीन है, जो वस्तु है वैसे ज्ञान हो रहा है, बस केवल उसी के अधीन है। किंचित ज्ञानम प्रमाण प्रमेय संबंध अधीन, कहीं क्या है प्रमाण और प्रमेय में संबंध होना चाहिए, तो प्रमाण पे भी अधीन है, प्रमेय पे अधीन है, और उससे संबंध होना चाहिए। मैंने केवल चक्षुरिंद्रिय है इसलिए ज्ञान नहीं होगा, केवल घट है करके भी ज्ञान नहीं होगा, चक्षुरिंद्रिय भी होनी चाहिए, घट भी होना चाहिए, और दोनों का संबंध होना चाहिए। इसलिए यदि संबंध अधीन कह दिया तो दोनों का विग्रहण हो जाएगा, संबंध तो दो में होता है, तो दो नहीं होंगे तो उसके अधीन, संबंध तो उन्हीं के अधीन है, और संबंध के अधीन कहेंगे तो दोनों के अधीन वैसे भी हो जाएगा। अथवा तत्संबंध ज्ञान अधीनम, तो कहीं क्या है कि संबंध के अधीन है, कहीं संबंध का ज्ञान होना चाहिए। हाँ संबंध हो गया, तो जैसे अभी कहते हैं भ्रम प्रमा साधारण्येन ज्ञान से विषय प्रमेय इत्युच्यते, ज्ञान का क्या विषय है, तो कहते हैं भ्रम और प्रमा साधारण, साधारण्येन माने भ्रम के लिए भी है ये और प्रमा के लिए भी। भ्रम क्या है, अयथार्थ ज्ञान है, प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान दोनों में जो सामान्य है क्या होना चाहिए, वहां पे क्या है कि ज्ञान का विषय क्या, प्रमेय इत्युच्यते, ज्ञान के विषय को प्रमेय कह देते। सर्प भी प्रमेय है, रज्जु भी प्रमेय, रज्जु को रज्जु देखता है तो भी प्रमेय, रज्जु को सर्प देखता है तो भी वो प्रमेय है। तो अभी क्या कहते हैं, तत्र ज्ञेयत्वम अपि अस्ति, ज्ञेय यदि है, प्रमेय है माने ज्ञेय है, ज्ञेय है तो ज्ञेयत्व है, रज्जु में भी ज्ञेयत्व है, सर्प में भी, रज्जु सर्प में भी ज्ञेयत्व है। इत्थम सर्वमपि ज्ञानम, यहाँ पे तो अनुस्वार स्कैनिंग में चला गया, इत्थम होना चाहिए, इत्थम सर्वमपि ज्ञानम वस्तु अधीनमेव, इसीलिए वस्तु के अधीन ही है ज्ञान, सभी ज्ञान वस्तु के अधीन है। अभी कहते हैं इदम वस्तु यह ज्ञानम, इदम वस्तु माने यह ज्ञानम, इति शब्देन माने वस्तु का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान जो है, इति शब्देन ईश्वर सृष्टेन वा मनोमयेन वा माने परोक्ष ज्ञान विषयेण वा भ्रम सिद्धेन वा वस्तुना प्रमाण द्वारा साक्षात् वा वृत्ते संबंधो गृह्यते। क्या कह दिया, साधारणतया क्या है कि दोनों में संबंध तो होना चाहिए,
इसीलिए प्रमाण प्रमेय यहाँ पे तत्संबंध ज्ञान अधीनम कह दिया ना, या तो प्रमाण प्रमेय संबंध के अधीन है या तो प्रमाण प्रमेय संबंध के ज्ञान के अधीन है। अभी क्या कहते हैं, भ्रम और प्रमा साधारण क्या है, ज्ञान का विषय को तो प्रमेय कह देते दोनों में। अभी कहते कि ये सभी ज्ञान तो वस्तु के अधीन ही है, ज्ञान तो वस्तु अधीन है, उसमें तो हमने पहले देख दिया था कि वस्तु के अधीन ही है। अभी इदम वस्तु जो कह रहे हैं, ये जो वस्तु है, इति शब्देन, ये वस्तु, ये घटा, ये वस्तु करके कह रहे हैं, इति शब्देन ईश्वर सृष्टेन वा, या तो शब्द से ज्ञान हो रहा है या तो घट देख रहे वस्तु, इदम वस्तु करके, तो या ईश्वर सृष्टेन वा मनोमयेन वा, या तो मन से जो ज्ञान हो रहा है, परोक्ष ज्ञान विषय हुआ। जैसे मन से कैसे होगा, जैसे कोई स्वर्ग है तो परोक्ष ज्ञान विषय हो गया, स्वर्ग तो दिख नहीं रहा है तो परोक्ष ज्ञान का विषय, शास्त्र बता रहा है कि स्वर्ग जैसे कुछ कोई लोक है। तो क्या, या भ्रम सिद्धेन वा वस्तुना, तो ये भ्रम सिद्ध कोई हो, जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है, या प्रमाण द्वारा साक्षात हुआ। ये प्रमाण द्वारा वस्तुना भ्रम सिद्धेन वा वस्तुना प्रमाण द्वारा साक्षात हुआ वृत्ति, या तो प्रमाण से उत्पन्न हुआ या तो साक्षात, जैसे साक्षात हुआ वृत्ति माने अंतःकरण में वृत्ति हो रही है, सुख ज्ञान इत्यादि, तो अंतःकरण में जो सुख वृत्ति हो रही है उसका ज्ञान साक्षात हुआ। तो प्रमाण के द्वारा हो या साक्षात हो, तो क्या के वृत्ते संबंध गृह्यते, वृत्ति का संबंध का तो ग्रहण हो जाता है कि वृत्ति के साथ संबंध हुआ है, विषय का संबंध होना चाहिए वृत्ति के साथ। वो भीतर है तो सुख के साथ वैसे भी वृत्ति का संबंध भीतर ही हो जाएगा, बाहर है तो इंद्रियों को बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ संबंध हो जाएगा। पारलौकिक है, मनोमय है, परोक्ष ज्ञान विषय है, स्वर्ग इत्यादि, तो भी क्या है कि बाहर तो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, पर शब्द से क्या है ज्ञान अंतःकरण में हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ स्वर्ग जैसे है, उसका विश्लेषण होगा तो उसकी सब वृत्ति बनेगी, तो वहाँ पे भी संबंध हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान में भी संबंध हो जाएगा। कैसे संबंध हो जाएगा, वो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, इसीलिए विषय तो मैं ही हूँ, इसीलिए उसका तो मेरे साथ तो नित्य संबंध मन का है ही है। नित्य माने जब तक शरीर में हूँ, संसार जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, विधेय मुक्ति। तस्मात् ज्ञानम न विद्यादि अधीनम, विधि के अधीन तो नहीं है। ये मूल में जो देखा था उसका विश्लेषण कर दिया उन्होंने कि विधि के अधीन नहीं है, वो संबंध के अधीन ही है। प्रमाण के अधीन है, प्रमेय के अधीन है, उन दोनों में संबंध के अधीन है, या उसमें ज्ञान के अधीन है, ज्ञान का संबंध, वो संबंध तो होना चाहिए। अभी ध्यान में क्या है, उपासन में, ध्यान रूपम उपासनम तु न वस्तु अधीन, वस्तु के अधीन नहीं है, क्योंकि कर्तृ अधीन में कर भी सकते नहीं कर सकते, भिन्नतया कर सकते, तो किंतु कर्तृ अधीनम। यद्यपि ध्यानम अपनी मनोवृत्त्यात्मकमेव, ध्यान भी मनोवृत्ति है, ज्ञान भी मनोवृत्ति है, उपासना भी मनोवृत्ति है, और ज्ञान हो रहा है वो भी मनोवृत्ति है, स्मृति भी मनोवृत्ति है। तो क्या भेद है, कर्ता के अधीन है ध्यान और वस्तु के अधीन है ज्ञान। तथापि पुरुषस्य इच्छादि अधीनम तद्भवति, इच्छा होगी तो ध्यान करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कभी कभी इच्छा होगी और आंख लग जाएगी तो ध्यान नहीं हो पाएगा, तो इच्छा के अधीन है, ध्यान शुरू तो कर सकते हैं। न वस्तु अधीनम, वस्तु जैसा है वैसा ही ध्यान हो जाता है, ऐसा नहीं, अपने आप तो नहीं होगा, आपको ध्यान में के लिए धारणा लगानी पड़ेगी। तस्मात् ध्यानम मानसत्वे अपि न ज्ञानम, केवल मन प्रमाण होकर ज्ञान उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है, मन प्रमाण नहीं है, नहीं तो ध्यान भी ज्ञान हो जाएगा। मानसत्वे केवल मनोवृत्ति मात्र से ध्यान को ज्ञान नहीं कह सकते, किंतु क्रिया एव, तो ध्यान क्या है, मानसिक क्रिया है, वो क्रिया ही है, मानसिक क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है पर क्रिया है, वो ज्ञान नहीं है, कर्म है, ज्ञान नहीं है। कर्म और ज्ञान में भेद है, ध्यान कर्म है, उपासना कर्म है, मानसिक कर्म है, किंतु ज्ञान जो है वो कर्म नहीं है, वो वस्तु के अधीन है। ब्रह्मात्म साक्षात्कार रूप ज्ञाने प्रत्यगमिन्नम ब्रह्म प्रमेयम वेदांत महावाक्यम प्रमाणम। तो क्या कि ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान ऊपर जो कह दिया तो उसका अभी समरी जैसे बता रहे, ब्रह्मात्म साक्षात्कार रूप ज्ञान जो है अपरोक्ष ज्ञान है, वो क्या है, प्रत्येक अभिन्नम ब्रह्म प्रमेय है, उसमें ब्रह्म जो मुझसे अभिन्न है, स्वरूप से अभिन्न है मेरे, वो प्रमेय है।
और प्रमेय और क्या है, वेदांत महावाक्य में उसमें प्रमाण है। यानी प्रमेयम, यहाँ पे च होना चाहिए, प्रमेय वेदांत वाक्यम प्रमाणम च, उसमें वेदांत महावाक्य प्रमाण है और प्रत्येक ब्रह्म प्रमेय है। ये तो सब सामानाधिकरण में हो जाएंगे, च होना चाहिए यहाँ पे, प्रमेय ही प्रमाण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे च लगा दीजिए, आगे च होना चाहिए। गुरुमुखाद वेदांत श्रवणम कुर्वतः वेदांत महावाक्याद ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो जाए थे। तो कहते हैं जो श्रवण कर रहा है शाब्दी प्रमा उसको उत्पन्न हो जाएगी। श्रवण कर रहा है गुरु मुख से, जो वेदांत का श्रवण कर रहा है, कुर्वतः कुर्वन, जो करता हुआ क्या हो जाएगा, वेदांत महावाक्यात, वेदांत महावाक्य है शब्द, गुरु उच्चारण करेंगे, सब प्रक्रिया समझा देकर जब ये उच्चारण तत्वमसि कह देंगे तो ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो जाए थे। जब भी कोई बाधक नहीं होगा, मनन कर लेगा और उसकी मनन यदि हो गया है, निधिध्यासन हो जाए, ऐसे ब्रह्मात्म साक्षात्कार उत्पन्न हो जाएगा। जो उत्तम अधिकारी उसको तो हो ही जाएगा। आगे क्या कहते हैं, महावाक्य रूप प्रमाणम अंतरा केवल इच्छादीना न आत्म साक्षात्कार होती। अरे मुझे कोई गुरु इत्यादि नहीं चाहिए, श्रवण करने की नहीं, श्रवण करने की इच्छा नहीं है, छोड़िए कौन जाएगा कौन सुनेगा, चलते रहते हैं, स्वयं कर लेंगे, इच्छा ही नहीं है। तो क्या है कि केवल इच्छा, जाने की इच्छा नहीं है पर साक्षात्कार की इच्छा है, हो जाएगा, नहीं होगा। कहते महावाक्य रूप प्रमाण अंतरा केवल इच्छादीना न आत्म साक्षात्कार होती। कहते दृढ़ मुमुक्षु है, मोक्ष इच्छा है पर जिज्ञासु नहीं है। जिज्ञासु माने ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है। मुमुक्षु और जिज्ञासु दोनों होना चाहिए। ज्ञातुम इच्छु होना चाहिए, तो ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, तब श्रवण करेगा। तो जब भी श्रवण करेगा तो श्रोता को महावाक्य से ज्ञान उत्पन्न होता है, शाब्दी प्रमा, उसी को साक्षात्कार कहेंगे, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल इच्छा मात्र होने से, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा है, साक्षात्कार होने की इच्छा है, साक्षात्कार नहीं उत्पन्न होगा, प्रमाण के बिना होगा ही नहीं। प्रमेय तो वो स्वयं है, प्रमेय के बिना नहीं होगा, पर स्वयं ही प्रमेय है, फिर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। बिकॉज वो जो स्वामी जी कहते हैं, यू कैन नॉट स्टम्बल अपॉन यूर सेल्फ। इंद्रिया सब बाहर जा रही है, निद्रा में तो सब लीन हो रही है, तो कैसे बोध होगा, मेरा ही स्वरूप का बोध मुझे कैसे होगा। वस्तुतः मैं स्वयं सदा सर्वदा अपरोक्ष हूं। अहम जो है, अहम के बिना आगे वृत्ति बढ़ेगी नहीं, मन की वृत्ति, इंद्रिया काम नहीं करेंगे, तो अहम 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 ऐसे मैं तो स्फुरण रूप में हूं ही हूं। किंतु वो बन रहा है मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, सूक्ष्म शरीर में। तो उस वृत्ति के बिना तो आगे नहीं जाऊंगा। और वृत्ति क्या है, वस्तुतः वो क्या, प्रतिबिंब उसमें हो रहा है, मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब हो रहा है, इसीलिए उसमें जैसे कि जान आ गई है, किंतु वो मैं स्वरूप में वो नहीं हूं मैं। तो वो क्या है, किसी और को बताना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण देखा है, मेरे चक्षु सबको देखते हैं पर अपने आप को नहीं देख पाते, उसके लिए दर्पण चाहिए। तो शास्त्र जो है, गुरु मुख किस जो है, उससे जो वाक्य आ रहे हैं वो दर्पण तुल्य है। मेरे स्वरूप के लिए वो दर्पण तुल्य है, मुझे मेरा स्वरूप दिखा देता है। महावाक्य से मुझे मेरा स्वरूप जैसे कि दिख जाता है। दिखता माने विषय नहीं बनता, माने मिश्रण जो जहां जहां हुआ है वो सब हटा देता है महावाक्य, गुरु के उपदेश से वो सब हट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं महावाक्य रूप प्रमाण मंत्र, केवल महावाक्य से ही ये ज्ञान उत्पन्न होगा। तो उसके बिना क्या है, वही प्रमाण बनेगा। उसके बिना केवल इच्छादीना न आत्म साक्षात्कार होती। इच्छा होगी तो ध्यान कर लो, ज्ञान नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो प्रमाण चाहिए। उपासनम तो अवश्यम विधिम अपेक्षते। यहाँ पे ये वकार नहीं होना चाहिए, अवश्यम होना चाहिए। ये क्या हो गया, यह होना चाहिए अवश्यम। तो ये वह ही नहीं होना चाहिए, वकार नहीं, वह नहीं, अवश्यम। तो क्या है कि ये शकार होना चाहिए, यहाँ पे श्व कर दिया, अवश्वयम हो गया, ये शकार होना चाहिए। तो उपासनम तो अवश्यम विधिम अपेक्षते। तो ये श्व काटकर शकार डाल देंगे तो यह के साथ जुड़ जाएगा, अवश्यम विधिम अपेक्षते। उपासना तो के लिए तो विधि चाहिए। देखिए विधि कैसे चाहिए,
उपासन, कोई कहता मैं ध्यान करता हूँ, कैसे ध्यान करता हूँ? कुछ भी नहीं, ले लेता हूँ कुछ, उस पर ध्यान करता हूँ, उसको उपासना नहीं कहेंगे। वो ध्यान भले ही हो, कुछ भी ध्यान करेंगे, आप किसी पे ध्यान लगा सकते हैं, मन की एकाग्रता किसी विषय पे हो जाएगी। जैसे क्या है, जैसे कोई प्रिय है उसका ध्यान करते हैं, उसी का विचार चल जाए, उसी को ध्यान कहेंगे, मन उसमें लग गया। तो कोई विषय प्रिय है उसमें लग गया, कोई व्यक्ति प्रिय है उसमें मन लग गया, तो उस पर ध्यान हो जाएगा। किंतु उपासना होने के लिए उसमें विधि की अपेक्षा है कि ऐसा करो। जैसे तप है, कहते तपस करता है, बहुत तपस करता है, जाकर धूप में खड़े रहना, जलती धूप में खड़े रहना तपस है, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं, पहले भी उदाहरण लिया है कि आप देखते हैं कि वो अपने आप को पीड़ा देता है, वो चाबुक इत्यादि लेकर अपने आप को मारते रहते हैं, वो सब तपस नहीं है। शास्त्रविहित होना चाहिए, उसमें विधि की अपेक्षा है। कैसे भी करता हूँ, मेरा मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता से कोई भी विषय ले लेंगे मन शांत हो जाएगा, ठीक है, पर वो उपासना नहीं है। उपासना का फल होता है, और फल के लिए वो विधि होगी कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा। कोई कह रहा है मुझे अनुभव है, ये मिलता है वो मिलता है, वो सब ठीक है। कई उपासना के विधि होगी, वो बिना जाने आपने कर लिया, फल मिल गया, क्योंकि क्या कर लिया है। विधि आपको पता हो नहीं हो, उपासना और उसका फल मिलने के लिए उसको विधि होनी ही चाहिए। शास्त्र विधि मनुसृत्य क्रियमाणम एवं उपासनम फलाय कल्पते। बाकी सब ऐसे ही कर लूंगा, शास्त्र की मैं नहीं मानता शास्त्र, मैं ये करूंगा, तो उससे सब फल नहीं मिलता। विधिमंतरा स्वेच्छया स्वसंकल्प अनुसारेण यत्किंचित अर्थज्ञानम न इष्टफलाय प्रभवति। तो विधिमंतरा, विधि के बिना क्या होगा? स्वेच्छा, मेरी इच्छा से मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा ध्यान करूंगा वैसा ध्यान करूँ, वो सब अपनी कल्पना से नहीं कर सकते। यदि किसी गुरु ने भी बताया, वो विधि देखकर ही बताया होगा, तब जाकर वो फल देगा, ऐसे ही नहीं देगा। इसीलिए स्वकल्पना अनुसरण, अपनी कल्पना से जो जो चाहिए वो कर लेते हैं, ऐसे उसको ध्यान कह देंगे, ठीक है, उपासना तो नहीं होगा। उसको ध्यान भी क्या है कि माने वस्तुता क्या है कि योग सूत्र में आया है ध्यान के लिए कि आप ओमकार पर कर लीजिए, शब्द पर ध्यान कर लीजिए, चित्र पे कर लीजिए, गुरु पे कर लीजिए, ईश्वर पे कर लीजिए, इत्यादि बहुत सारे देते हैं। उसके बाद कहते हैं या तो प्राण पे कर लीजिए या किसी पे भी कर लीजिए, उसके बाद कोई भी आपको इष्ट है उस पर ध्यान कर सकते, धारणा कर सकते, करके विषय के रूप में, विषय के बारे में योग सूत्रकार भगवान पतंजलि कहते हैं। किंतु क्या है कि फल चाहिए, मन एकाग्रता तो हो जाएगी, पर जो उससे जो जुड़े सिद्धि है इत्यादि वो चाहिए, अनुग्रह इत्यादि है, उसके लिए तो क्या आपको उपासनम फलाय न इष्ट फलाय प्रभवती यदि यत्किंचित अर्थ ध्यानम करोति। कोई यदि स्वेच्छा से स्वसंकल्प अनुसारण कुछ भी कर लेता है तो उससे विधि नहीं होगी, तो ऐसा कोई फल नहीं मिलता। ये हो गया, ये तो टिप्पणी में बहुत ज़्यादा बता दिए। आगे ऊपर मूल में चलते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? न तो विदेह पुरुष इच्छादेह व अधीनम किम ज्ञानम, ज्ञान तो उसके अधीन नहीं है, उस पर ज्ञान और ध्यान पे उन्होंने बता दिया। आगे कहते हैं सालग्राम शिला विष्णु रूपा, ये हमने देखा। इति ध्यायत उत्तम फलम भवति। जो सालग्राम शिला है, पत्थर जो शालग्राम जिसको कहते हैं, विशेष है वो क्या है? वो शिला क्या है? विष्णु रूपा। विष्णु हो रूपम यस्य, तो विष्णु या विष्णु के रूप में ही है। तो ये विष्णु के रूप में जो है शिला, या यस्या शिला है, सा शिला विष्णु रूपा। इति ध्यायतः, ऐसे जो ध्यान करता है, क्योंकि देखिए आप विष्णु जी की मूर्ति जो मंदिर में होती है उस पर ध्यान करेंगे और शालिग्राम पे ध्यान करेंगे विष्णु बुद्धि से ही, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक तो क्या है कि बहुत ही स्थूल है, माने जो मूर्ति जो है विष्णु की मूर्ति है, उसमें विष्णु जी आपको दिखने के लिए उनका, जैसे शास्त्र में बताया गया है, पुराणों में कथन है, वैसे उनका चित्रण करने की अपेक्षा नहीं है आपको, क्योंकि क्या सामने दिख रहा है, मूर्ति जैसे दिख रही है, कहेंगे अरे क्या सुंदर मूर्ति है। देखो विष्णु जी की आंखें देखिए, अयोध्या में राम जी की जो मूर्ति बनी है राम लला की, तो कहते हैं देखिए आंखें बदल गई। जो मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो कहते हैं कि जैसे बनाई थी वैसे आंखें नहीं रही, आंखें
बदल गई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गई। वो स्वयं कहते कि मुझे ही आश्चर्य हो गया, जिन्होंने मूर्ति बनाई वो कहते प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति के आंखें ही बदल गई है और चेहरा भी भिन्न दिख रहा है, मैंने ऐसे नहीं बनाई थी कहते। उन्होंने फिर वो चित्र भी डाला था कि कैसे बनाई थी, कैसे दिखती थी पहले और अभी कैसे दिखती है, भिन्नता है, हमको भी दिख जाता है। तो ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप देखते हैं मूर्ति तो आपको कुछ स्मृति इत्यादि नहीं लगती या कुछ वाक्य का स्मरण नहीं कर रहे, ऐसे होंगे आप कहते देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, आंखें ऐसी है, किरीट ऐसा ये है, तो ऐसे एक एक विश्लेषण अपने आप हो जाएगा। देखेंगे तो ही चक्र देख सकते, गदा देख सकते इत्यादि, ऐसे देखते देखते ध्यान हो जाएगा चरण तक। जैसे क्या है, मस्तक से शुरू करेंगे, आपाद पादों तक स्मरण पूरा देखकर ध्यान लगा सकते हैं। यदि मूर्ति नहीं है तो ध्यान कैसे करेंगे, मन में चित्रण लाकर करेंगे ध्यान, जैसे ध्यान श्लोक होता है। अभी जो शालिग्राम है उस पर क्या है कि उसका आकार क्या है, शिवलिंग है, शालिग्राम है, उसमें क्या आकार है, वो तो जैसे ब्रह्मांड है संपूर्ण वैसे आकार है, इसीलिए सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, उसका फल अधिक होता है। इसीलिए कह दिया शालिग्राम शिला विष्णु रूपा इति ध्यायतः। देखिए निर्गुण ध्यान इससे भी उत्तम है। मूर्ति ध्यान से सूक्ष्म जो है वो है शालिग्राम या शिवलिंग ध्यान, और उससे भी सूक्ष्म है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान तो बहुत कठिन है, इसीलिए क्या है कि ध्यान करते हैं शालिग्राम इत्यादि में, सूक्ष्म मन सूक्ष्म हो जाए, सूक्ष्म अर्थ का ग्रहण करे इत्यादि के लिए ध्यान ऐसे करते हैं। तो शालिग्राम शिला विष्णु रूपा इति ध्यायता, जो ध्यान कर रहा है शतरंत है उसकी षष्ठी, उसको क्या होगा, उत्तम फलम भवति, उत्तम फल मिलेगा। तत्र पुरुषा शास्त्रेण विष्णुम चतुर्भुजत्वेन शंखचक्र गदा पद्म लक्ष्मी सहितत्वेन च जानाति। ऐसे जो गोलाकार जो शिला है उसमें आप मूर्ति जैसे है या स्वरूप भगवान स्वयं जैसे हैं उसका ध्यान करेंगे। इसीलिए तत्र पुरुष शास्त्रेण, शास्त्र से जो बताया गया है क्या है, शास्त्रेण विष्णुम चतुर्भुजत्वेन, चार भुज वाले विष्णु जी हैं, और शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा है, चतुर्थ में पद्म है, कमल है, और लक्ष्मी जी के साथ है, भगवती के साथ है, लक्ष्मी सहितत्वेन च जानाति, ऐसे जानता है कि यहाँ पर है, ऐसे शिला में शास्त्र में जैसे है वैसे अभी शिला में ध्यान करता है। चक्षुषा तो शालिग्रामम शिलात्वेन एव जानाति, तो उसमें अभी दो ज्ञान हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है, शास्त्र ऐसे विष्णु है करके कहते हैं, तो विष्णु रूपा करके कहेंगे ऐसे विष्णु रूप में क्या है, ये शिला है, शिला सामने तो शिला दिख रही है, शालिग्राम क्या है, शिलात्वेन एव जानाति, ये तो शिला, ये गोलाकार दिख रहा है, ये तो क्या है, ये शिला है। तो शिला का ज्ञान है और शास्त्र से क्या चतुर्भुज इत्यादि विष्णु का ज्ञान है, दो ज्ञान है। अभी दोनों को मिश्रित करना है, एक पे दूसरे का आरोप करना है, तो कहते तथापि शास्त्र विदो विश्वासेन, शास्त्र में विधि में विश्वास है तो उत्तम फल मिलेगा। इसीलिए क्या है कि इसका संकल्प है, मुझे चाहिए ये फल, इच्छा है, तो ये इच्छा के अधीन है, ऐसे उपासन करेगा। शास्त्र विधि के अधीन है, जैसे शास्त्र विधि है वैसे विश्वास रखकर वैसे ही ध्यान करेगा। तो तथापि शास्त्र विदो विश्वासेन ध्यान फले इच्छया च, ध्यान के फल में इच्छा है और विधि में का विश्वास है, इसीलिए विधि के अधीन जो ध्यान है और इच्छा के अधीन जो ध्यान है वैसा ध्यान करता है। इसीलिए क्या है, इच्छया च सालग्रामं विष्णु इति ध्यायति पुरुषः, क्या करता है, सालग्राम विष्णु, यहाँ पे कोटेशन का एंड होना चाहिए, यहाँ शुरू हो गया सालग्राम विष्णु इति, यहाँ पे यदि कोटेशन डाल दिया तो यहाँ पे होना चाहिए इति ध्यायति पुरुष, ऐसे ध्यान करता है कोई या करती है। आगे तदिदम ध्यानम, वो जो ध्यान बताया ये अभी जो विश्लेषण किया, तदिदम ध्यानम अनेक विधम, वो तो बहुत विध का ध्यान, तो बहुत प्रकार का है, ज्ञान में प्रकार नहीं है। ज्ञान यथार्थ ऐसे जैसे वस्तु है वैसे ही होना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति वैसे ही होगी, भिन्न उसका कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म के आकार में ही होगी। ध्यान तो अनेक विध है। हाँ, ध्यान में भी क्या है कि कोई जैसे चित्रण करता है वैसे ही होना चाहिए, तो इसीलिए जैसे बतलाया वैसा होना चाहिए, ठीक है, पर ध्यान में बहुत सारे विध है।
जैसे अहंग्रह ध्यान इत्यादि। तो अभी क्या कहते हैं, सालग्राम शिलायाम विष्णु बुद्धि करणवद अन्यस्मिन अन्य बुद्धि करणम प्रतीक ध्यानम। क्या विविधत्व है उसमें, ध्यान प्रतीक ध्यान एक है। क्या है प्रतीक ध्यान, तो प्रतीक कुछ होगा, जैसे सालग्राम है, शिवलिंग है इत्यादि, मूर्ति है इत्यादि। उसमें क्या है कि उस शिला में, सालग्राम शिलायाम विष्णु बुद्धि करणवत, जैसे आप विष्णु की बुद्धि, जैसे उदाहरण दे दिया, विष्णु की बुद्धि कहाँ कर रहे हैं, सालग्राम में, या शिव बुद्धि कर रहे हैं शिवलिंग में इत्यादि जो है। ऐसे ही अन्यस्मिन अन्य बुद्धि करणम, अन्यस्मिन माने विष्णु से अन्य जो है सालिग्राम है, उस विष्णु से अन्यस्मिन सालिग्राम शिलायाम, अन्यस्मिन सालिग्रामे, यदि एक ही लिंग में कहना है तो सालिग्रामे, अन्यस्मिन सालिग्रामे, विष्णु भिन्न सालिग्रामे, अन्यस्मिन विष्णु बुद्धि ही, ऐसे जो करना है करणम, वो क्या है, प्रतीक ध्यानम। वही प्रतीक माने प्रतीक लेकर ध्यान करते। प्रतीक माने कोई ये वस्तु है शिला इत्यादि, उस पर ध्यान करते हैं। मन भी हो सकता है, मन लेकर मन प्रतीक बनता है, मनो ब्रह्मेति उपासित करके मंत्र है। तो मन में किसकी बुद्धि करना, ब्रह्म की बुद्धि करना, परमात्मा की। तो एक है मन क्या प्रतीक बन जाएगा, इसको प्रतीक ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म है अहंग्रह ध्यान इत्यादि भी आएगा आगे। तो भी कहते हैं वैकुंठवासिनो विष्णोः चतुर्भुजत्वादि रूपेण ध्यानम तु न अन्यस्मिन अन्य बुद्धिकरण रूपम प्रतीक ध्यानम। बिना कोई प्रतीक लिए, सालिग्राम इत्यादि लिए क्या कर रहे हैं, वैकुंठ में एक कोई ध्यान कहते, ध्यान श्लोक, वैकुंठवासी कोई है, कौन है वो, विष्णु है, उनको विष्णु कहते हैं। कौन है वो, चतुर्भुज है, चार भुज वाले, चतुर्भुजत्व आदि उनके हाथ में क्या क्या इत्यादि जो विश्लेषण शास्त्र में हुआ है, वैकुंठवासी समझकर उनका ध्यान करना प्रतीक ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रतीक लिया नहीं आपने, कुछ किसी पे ध्यान नहीं करे, केवल शास्त्र में जैसे किया है वैसे विचार कर रहे हैं और उसी में मन लग गया, चित्रण कर रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि चार भुज के, अगर चार भुज का चित्र देखा होगा या चार भुज पता है क्या है, तो चार की कल्पना करेंगे, फिर उसमें किस हाथ में क्या है ऐसी कल्पना करेंगे। उसी व्यक्ति को विष्णु जो है उनको क्या है कि समष्टि रूप परमात्मा है, किंतु वो वैकुंठवासी व्यक्ति हो गए। वैकुंठवासी यहाँ पे नहीं है, वैकुंठ में, इसलिए वैकुंठ के भी चिंतन कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थल है, लोक है, उसमें ऐसे कोई विष्णु जी है, उन्हीं को परमात्मा कहेंगे इत्यादि रूपेण ध्यानम तु न अन्यस्मिन अन्य बुद्धिकरण रूपम। जैसे विष्णु जी शास्त्र में कहे वैसे ही आप ध्यान करो, इसीलिए प्रतीक नहीं है, उसमें आरोप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे विष्णु है वैसा ध्यान कर रहे हो, जहाँ है वहाँ के स्थल में है करके विचार कर रहे हो। या समुद्र में है, समुद्र में लेटे हुए हैं, भगवती लक्ष्मी जी है बैठी, ये निद्रा में है इत्यादि, नारायण जी का स्मरण करेंगे वैसे और ध्यान करेंगे। ये सब क्या है कि प्रतीक ध्यान नहीं है, तो न प्रतीक ध्यान वो, किंतु तद्ध्यानम ध्येय वस्तु स्वरूप अनुसारी ध्यानम एवं। ध्येय जैसे वस्तु है वैसे उस स्वरूप का ही ध्यान है, उसके अनुसार ध्यान है। इसीलिए क्या है कि उसमें कोई प्रतीक लिया नहीं, प्रतीक ध्यान नहीं कहते, वो तो क्या स्वरूप जैसा है, ध्येय वस्तु स्वरूपानुसारी ध्यानम है। जैसे हम विष्णु सहस्रनाम इत्यादि में करेंगे, उसको क्या है स्वरूप जैसा है वैसा श्लोक पढ़कर वैसे स्मरण कर ध्यान किया, गायत्री उपासन इत्यादि हो। वैकुंठवासिनो विष्णु हो स्वरूपम न प्रत्यक्ष गोचरम, हो तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है कि वैकुंठ न प्रत्यक्ष है, ना ही विष्णु जी प्रत्यक्ष है, किंतु शास्त्र एक समधिगम्यम, शास्त्र के अधीन है, विधि जैसे कहती है वैसा ध्यान कर रहे हैं। शास्त्रे च विष्णु स्वरूपम चतुर्भुजत्वेन शंख, यहाँ पे घ नहीं क होना चाहिए, शंख चक्र आदि उपेतत्वेन च वर्णितम। तो ये क्या है कि, और शास्त्र में कैसे विष्णु का स्वरूप बताया, तो विष्णु जी का स्वरूप है चतुर्भुजत्वेन, चार भुज और शंख चक्र गदा इत्यादि पद्म, ऐसे उन्होंने हाथ में ऐसे उन्होंने पकड़ा है, ऐसे ये वर्णन करते हैं, इसलिए वर्णितम ऐसे शास्त्र में वर्णन आया है। अतः तथा विष्णु ध्यानम ध्येय वस्तु स्वरूप अनुसारी एव। तो वो क्या है कि वो प्रतीक लेकर नहीं किया, जैसा वस्तु है वैसे हमने ध्यान किया, तो स्वरूप ध्यान हो गया, ध्येय वस्तु का स्वरूप के अनुसारी ध्यान हो गया। यहाँ पे 1 नंबर टिप्पण है,
कहते यस्य बुद्धि शास्त्रोक्ते परोक्ष ध्येय न सहसा स्थिरी भवती। तो देखिए कह दिया, श्लोक का अर्थ यदि समझ भी आ गया, कभी कभी तो श्लोक उच्चारण ही नहीं कर पाते, अर्थ तो बहुत दूर, फिर अर्थ समझ नहीं आता, फिर किसी ने बतला भी दिया अर्थ स्मरण नहीं रहेगा, फिर कोई चित्रण बता देता है ऐसे ऐसे आप ऐसे अर्थ है ऐसे ध्यान कीजिए, फिर वो भी समझ में नहीं आता कि चित्रण दिखा देगा, गायत्री जी का उपासना कैसे करनी है, गायत्री जी कैसी है, भगवती कैसी दिखती है गायत्री, तो ऐसे किसी ने चित्रण किया है उसको देखकर ध्यान करेंगे। अभी कहते यस्य बुद्धि शास्त्रोक्त परोक्ष ध्येय, परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, विष्णु जी वैकुंठ में ऐसे शास्त्र ने बताया चतुर्भुज है, ऐसे ध्यान नहीं कर पाता, जो नहीं कर पाता, यस्य बुद्धि स्थिरा न भवती न स्थिरी भवती, सहसा सहज रूप से स्थिर नहीं होती बुद्धि, ऐसे परोक्ष सूक्ष्म जो विषय उसमें नहीं बुद्धि होती। तभी क्या कहते हैं, सपुरुष प्रेरकेण शास्त्र विधिना बोधिते परोक्ष ध्येय प्रतिनिधि भूते प्रत्यक्ष सालग्रामादौ अन्यस्मिन् वा ध्येय विष्णु बुद्धिकरण रूपम अन्य बुद्धिकरण रूपम वा प्रतीक ध्यानम कुर्यात्। उसके लिए क्या कहते हैं, ऐसे जो सूक्ष्म ध्यान है वो नहीं कर सकता उतना सूक्ष्म, तो कहते हैं कम से कम कुछ सामने कुछ रख लो। क्या रख लो, कहते सालिग्राम रख लो, शिवलिंग रख लो और उस पर ध्यान करो, उसकी पूजा करो। मानसिक पूजा तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते तो कहते हैं कि सामने कुछ मूर्ति रख कर दो, सूक्ष्म कर दो, इतनी बड़ा स्पष्ट नहीं हो तो और सूक्ष्म, थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा। तो सालिग्राम आदो अन्यस्मिन् वा माने शिवलिंग इत्यादि में क्या, तो कहते सपुरुष प्रेरकेण शास्त्र विधिना बोधिते, जो कोई पुरुष की प्रेरणा मिल जाती है या शास्त्र विधि से माने इच्छा के अधीन है या शास्त्र के अधीन है, बोधिते उससे जब भी जानते, कोई गुरु बतला देते या शास्त्र विधि से कोई बताते, इच्छा होगी इसकी, तभी क्या परोक्ष ध्येय प्रतिनिधि भूते प्रत्यक्षे सालग्राम आदो। तो कहते सालग्राम ले लेता है, वो क्या परोक्ष ध्येय प्रतिनिधि भूते, जो परोक्ष है विष्णु जी उसके लिए कोई अपरोक्ष प्रत्यक्ष क्या है सालिग्राम है, वो लेकर आते हैं। परोक्ष में ध्यान नहीं लग रहा है, इसीलिए क्या है कि कोई प्रत्यक्ष ले आते हैं सालिग्राम आदि, और अन्यस्मिन् वा शिवलिंग इत्यादि वहाँ क्या है ध्येय विष्णु बुद्धि करण रूपम अन्य बुद्धि करण रूपम है। विष्णु बुद्धि करेंगे सालिग्राम में, अन्यस्मिन् माने शिवलिंग में शिव बुद्धि करेंगे इत्यादि, अन्य बुद्धि करण रूपम व प्रतीक ध्यानम कुर्यात्, प्रतीक ध्यान करें। अहम ब्रह्मास्मि इति निर्गुण उपासनम तु अहंग्र ध्यानम ध्येय स्वरूप अनुसारित्वात् तस्य। तो ये अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान जिसको नहीं हो रहा उसको कहते हैं तुम अहंग्र उपासना करो, ध्यान लगाओ निर्गुण। यदि सूक्ष्म बुद्धि होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो भी। निर्गुण उपासना कैसे, उसको तो अहंग्र अहंत्वेन ग्रहण करता है, मैं ही हूँ ये, इसीलिए क्या ये ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे ध्यान कर रहा है। इसीलिए वो तो क्या है कि ध्येय स्वरूप अनुसारित्वात् तस्य अहंग्र ध्यान ही है। क्या है, क्या है, अपना स्वरूप ही ब्रह्म है वस्तुतः, इसीलिए क्या है कि वो स्वरूप के अनुसार ही ध्यान है। ध्येय स्वरूप जो है, ध्येय क्या है, मैं ही हूँ ब्रह्म, वही ध्येय है और उसके स्वरूप के अनुसार है, इसीलिए उसको ध्येय स्वरूप ध्यान ही अहंग्र ध्यान कहेंगे। ऊपर ये लंबा है और यहीं रुक जाते हैं, अगले पाठ में आगे बढ़ाएंगे। विधि शास्त्रे विश्वासस्य से सुखम नित्य स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवाहन्न मत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। अगले पाठ में मिलते हैं।